स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। हसन को दो मटेरियल खरीदने हैं, एक शर्ट का मटेरियल खरीदना है, एक ट्राउजर का मटेरियल खरीदना है। जो शर्ट का मटेरियल है वो कॉस्ट कर रहा है ₹50 पर मीटर, 1 मीटर के लिए उसको ₹50 देने हैं, और ट्राउजर का जो मटेरियल है वो उसके 1 मीटर के लिए उसको देने हैं ₹90। अब आगे कहा जा रहा है आपसे कि फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदने के लिए उसको जो है 3 मीटर, फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर। 2 मटेरियल के लिए ट्राउजर का जो मटेरियल, ट्राउजर के लिए जो वो 2 मीटर खरीद रहा है मटेरियल, उसके लिए उसको फिर 3 मीटर जो है शर्ट मटेरियल भी खरीदना है। फिर वो कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज इतना, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो उसने एक लिखा हुआ है शर्ट मटेरियल ट्राउजर मटेरियल, हमें पता लग गया। अब आगे वो जो कहता है वो कहता है कि 3 मीटर, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। फॉर एवरी 2 मीटर्स of the trouser material, for every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of this shirt material। he buys करता है 3 meters of this shirt material। आप जब इस लाइन को रीड करते हैं तो ये किस तरीके से दे रखा है, ये दोनों चीज़ें उसने रेशियो में दे दी हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो रेशियो है वो ट्राउज़र और शर्ट का वो 2x हम मानते हैं। अगर रेशियो में तो हम मानते हैं कि रेशियो ऑफ ट्राउज़र एंड शर्ट मटेरियल इज रेशियो ऑफ ट्राउज़र एंड शर्ट मटेरियल। वो किस रेशियो में है, वो है आपके ट्राउज़र किस में है, फॉर 2 मीटर तो है आपका 2:3 ये रेशियो है। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्राउज़र का मटेरियल कितना है, 2x है। हम मान लेते हैं कि उसका जो उसने ट्राउज़र का मटेरियल खरीद रहा है वो कितना खरीदा है, वो खरीदा उसने ट्राउज़र का मटेरियल 2x। ट्राउज़र का मटेरियल उसने खरीदा है 2x, और शर्ट का मटेरियल जो उसने खरीदा है वो खरीदा है उसने 3x। अब आगे वो कहता है कि जो ट्राउज़र मटेरियल था उसमें उसने कहा था कि जो क्लॉथ मटेरियल उसने खरीदा है, उसने कहा था कि जो शर्ट का मटेरियल है वो कॉस्ट करता है ₹50 और ट्राउज़र का कॉस्ट करता है ₹90। तो ट्राउज़र मटेरियल उसने 2x खरीदा है। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा है 2x और कॉस्ट कितनी है ट्राउज़र मटेरियल की, वो है 90। तो ये हो गया आपका 180x, ये कॉस्ट निकल गई ट्राउज़र मटेरियल की। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल की। शर्ट का मटेरियल खरीदा था उसने 3x, तो ये 3x, और जो इसकी कॉस्ट थी वो हमने स्टार्टिंग में लिखा है शर्ट मटेरियल कॉस्ट थी ₹50, तो 3x को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो ये हो जाएगा आपका 150x। अब आगे वो आपसे कहता है कि उसने क्या करा, सेल किया इसे। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%। अब यहाँ पर आपको देखना है 12% जिसकी वो पहले बात कर रहा था, तो उसने सबसे पहले बात करी थी क्वेश्चन में शर्ट मटेरियल की। तो हम मानते हैं कि शर्ट का मटेरियल 12% पे सेल किया है और ट्राउज़र का मटेरियल उसने जो है 10% पे सेल किया है। तो हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल।
सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, जो सेलिंग प्राइस निकलेगी शर्ट मटेरियल की वो कितनी होगी, उसकी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस में उसको प्रॉफिट हुआ है तो जो उसका शर्ट मटेरियल है इतना, तो इतने पैसे तो उसको मिलना ही है। इसके अलावा जो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है 12% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, यही है, इतना पैसे तो उसके लगे थे। तो ये हो जाएगा आपका 150x प्लस 12/100 ऑफ 150, 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 6 12, 2 5 10, 3 15। तो ये हो गया आपका 150x प्लस 18x जो कि हो जाता है 168x। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस किसकी, शर्ट मटेरियल की। अब हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। जो सेलिंग प्राइस आएगी ट्राउजर मटेरियल की वो भी कितनी आएगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी ट्राउजर में वो थी 180x, प्लस यहाँ पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इतना ही है, तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 180x, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 180x प्लस 10/100 ऑफ 180x, 0 से 0 का, और आप इसे प्लस करते हैं तो ये हो गया 180x प्लस 18x जो कि हो जाएगा 198x। टोटल सेलिंग प्राइस आपको शर्ट की भी मिल गई, ट्राउज़र की। टोटल सेलिंग प्राइस मैं SP लिख रहा हूँ उसे, टोटल सेलिंग प्राइस होगी आपकी 168x प्लस 198x, जो कि आप टोटल करते हैं 8 + 8 16, 9 + 1 10 and 16, 1 1 2 3, दिस इज 366x। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपको गिवन थी, वो दे रखी थी आपको, दोनों मटेरियल की सेलिंग प्राइस दी थी 36660। तो इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हमारी ये निकली और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ये बता रखी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 366x इज इक्वल टू 36660। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया आपका 36660 अपॉन 366, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 100, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 100, पॉइंट में समथिंग आएगा पर 100 है। अगर x 100 है तो आपसे उसने पूछा था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो शर्ट मटेरियल कितना बाय किया उसने, शर्ट मटेरियल जो उसने बाय किया था वो किया था उसने शर्ट का 3x, जो कि हो गया 3 × 100, ये हो गया 300 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ट्राउज़र का मटेरियल उसने परचेज किया था 2x, ये 2x मीटर था, तो 2 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. एक हिरन का झुंड है, उसमें से उसने कहा कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डियर्स, जो हर्ड में नंबर ऑफ डियर्स हैं वो कितने हैं, x हैं। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर्स
इन अ हर्ड बी एक्स, वहाँ पर एक्स नंबर ऑफ डियर्स है एक झुंड में। अब उसने कहा था कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें से हाफ जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। तो नंबर ऑफ डियर्स, ये नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो कितने हैं, हाफ हैं। हाफ किसके, इस एक्स के, तो वो कितने हो गए आपके, वो हो गए x/2। अब आगे उसने कहा आपसे कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गए इस x/2, तो आपकी x/2 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। अब जो बच गए रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने रह गए, पहले तो हम रिमेनिंग टियर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग टियर जो हैं वो भी x/2 रह जाएंगे। अब इसके जो 3/4 हैं, इस रिमेनिंग के जो 3/4 हैं, वो जो हैं उसने कहा कि आर प्लेइंग नियर बाय। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर जो खेल रहे हैं, वो उसने कहा था रिमेनिंग के, इसके 3/4। तो 3/4 ऑफ x/2 जो कि हो गया आपका 3x/8, इस रिमेनिंग के 3/4। आप, वो कहता है कि द रेस्ट 9 जो बच गए, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब जो बच गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो उसने कहा कि आपने देखिए नंबर ऑफ डियर प्लेइंग वो भी निकाल दिए, 3x/8। अब जो रह गए नंबर ऑफ डियर्स कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट कितने रह गए, ये बता दिया उसने कि जो रह गए वो कितने हैं, 9 है। यहाँ पर उसने, यहाँ पर क्या है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, जो रह गए 9, तो कितने रह गए। देखिए x में से अगर आप माइनस करते हैं आप, तो x/2 तो ग्रेज कर रहे हैं, प्लस 3/4 जो ये थे, ये क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। और जो नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट हैं, वो आपको अभी क्वेश्चन बताया वो कितने रह गए हैं, वो आपके पास, वो रह गए हैं आपके पास 9। नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट कितने रह गए हैं, 9 रह गए हैं। नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट कितने रह गए, 9 रह गए हैं। टोटल x में से x/2 जो थे वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3x/8 जो हैं वो प्लेइंग कर रहे थे, और जो बच गए थे वो कितने रह गए थे, 9 टोटल में से। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस x/2 और प्लस 3x/8, इनका एलसीएम लूँगा, 8 आएगा। 2 4 जो 8, तो दिस इज 4x प्लस 3x, 8 जब एलसीएम ले तो एक साथ आ जाएगा। ये हो गया आपका 9 इज इक्वल टू x माइनस, जी ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 3x इज 7x/8। तो 9 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8x माइनस 7x अपॉन 8। दिस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8x हुआ, माइनस 7x अपॉन 8। अब ये कितना रह जाएगा आपका 9, ये LHS वाला, इज इक्वल टू रह जाएगा x अपॉन 8, और x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 9 इंटू 8 जो कि हो जाएगा 72। तो आपसे पूछा गया था उसने नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड, सो द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, नंबर्स ऑफ डियर इन द हर्ड, वो कितने हैं, 72। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स है हिज सन्स एज। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। एगो मतलब 10 साल, 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले,
पहले का मतलब होगा कि आज अगर उसकी एज मान लिया कि x है तो 10 साल पहले कितनी होगी x माइनस 10। आज की जो भी एज है उससे 10 साल पहले, अगर मान लिए कि आज अगर आप 14 के हैं तो 10 साल पहले कितने के रहेंगे, 14 माइनस 10 4 के। तो 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले माइनस होगी एज में 10 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, हम मान लेते हैं कि सन की एज क्या है, x है। लेट द एज ऑफ अमन सन बी x, या हम मानते हैं कि लेट द एज ऑफ द सन बी x। अगर एज सन की x है तो अमन की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स। लेट द एज ऑफ सन की एज मान लिया कितनी है, बी एक्स। सो द एज ऑफ अमन बी 3x, क्योंकि बोला था 3 टाइम्स x। अब बोला 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, देयर एजेस 10 ईयर्स एगो देयर एजेस कितनी रही होंगी। अमन की एज रही होगी, या उसके सन की एज ले लेते हैं। सन की एज रही होगी, आज x है तो x माइनस 10, और अमन की एज कितनी रही होगी, अमन की एज रही होगी आज अगर 3x है तो 3x माइनस 10। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा था कि 10 साल पहले, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा था कि 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। अमन 5 टाइम्स है उसके सन की एज का। तो अमन की जो एज है, अमन की एज जो है वो 5 टाइम्स है उसकी सन की एज के। बस आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अमन की एज आपने निकाल ली कितनी है, 10 साल पहले रही होगी 3x माइनस 10, और उसके लड़के की जो एज रही होगी वो रही होगी x माइनस 10, 5 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 50, ये आपका था 3x माइनस 10। x को इधर भेजता हूँ तो ये होगा 3x माइनस का 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 50, और माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का 10। 3x माइनस 5x इज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 40। तो x निकल गया आपका 20, क्योंकि x हो जाएगा आपका 40 अपॉन, तो x 20 निकल के, x क्या था, सन की एज थी। तो अमन के जो सन था उसकी एज तो निकल गई 20 ईयर्स। प्रेजेंट एजेस पूछे गई थी, और अमन की एज कितनी है, अमन की एज थी 3 टाइम 20, जो कि निकल गई 60 ईयर्स। तो यहाँ पे देयर प्रेजेंट एजेस, सन की 20